इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से तो सभी परेशान होते हैं और अक्सर लगता है कि मसला शायद सर्विस प्रोवाइडर का ही है। लेकिन क्या हो अगर असल वजह हमारी मेज़ पर ही पड़ी हो? चलें देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। जब भी कोई वीडियो बीच में रुक जाए या वेब पेज लोड होने में वक्त ले, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि सर्विस प्रोवाइडर को शिकायत की जाए। लेकिन क्या हमेशा वही कसूरवार होते हैं? ज़्यादातर मामलात में जवाब है नहीं। और मज़े की बात यह है कि अक्सर इस मसले का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घर या दफ्तर में ही होता है, बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने। तो इस मसले को समझने के लिए इसकी 3 बड़ी वजूहात पर नज़र डालते हैं, यानी कौमी सतह के मसाइल से लेकर हमारे अपने घर में मौजूद डिवाइस तक। देखिए, इंटरनेट सुस्त होने की 3 बड़ी सतह हो सकती है। एक तो हुकूमती सतह पर कोई मसला हो सकता है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन जो तीसरी और सबसे आम वजह है वो है हमारा अपना राउटर या इंटरनेट डिवाइस। और यही वो वाहिद चीज़ है जिसे हम खुद ठीक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे आम मसले की, डिवाइस का गर्म हो जाना। ये एक ऐसी वजह है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो होता यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारा राउटर या कोई 4G डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो खुद को जलने से बचाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस जानबूझकर कम कर देती है। इसी अमल को थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से गर्म होकर सुस्त पड़ जाता है। डिवाइस दरअसल खुद को बचाने के लिए एक किस्म के सेफ मोड में चली जाती है। इसकी वजह से डेटा ट्रांसफ़र की रफ्तार कम हो जाती है और हमें लगता है कि इंटरनेट सुस्त हो गया है। तो फिर इस गर्मी का क्या हल है? 4G डिवाइसेस के लिए तो एक बहुत ही आसान और हैरान अंगेज तौर पर मौसर हल मौजूद है, जिसे हीट सिंक कहते हैं। और इसे लगाना तो बहुत ही आसान है। बस डिवाइस पर एक खास किस्म की हीट कंडक्टिंग पेस्ट लगानी है और उसके ऊपर धात से बने हीट सिंक को मजबूती से चिपका देना है। ये पेस्ट इस बात को यकीनी बनाती है कि डिवाइस की सारी गर्मी सीधा हीट सिंक में मुंतकिल हो जाए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस छोटे से हीट सिंक का सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो जाहिर है कि डिवाइस को ठंडा रखता है, लेकिन असल कमाल तो ये है कि ये धाती हीट सिंक एक एंटीना का काम भी करता है, जिससे 4G सिग्नल्स की ताकत भी बढ़ जाती है, यानी एक तीर से 2 शिकार। अच्छा, अब आते हैं वाईफाई राउटर्स की तरफ। इनके लिए हीट सिंक से भी एक बेहतर हल मौजूद है, और वो है एक छोटा सा कूलिंग फैन। और इसके लिए कोई अलग से बिजली का इंतज़ाम भी नहीं करना पड़ता। एक छोटा सा 9 या 12 वोल्ट का फ़ैन लेकर उसे सीधा राउटर के अपने पावर अडेप्टर से जोड़ा जा सकता है। बस फ़ैन को राउटर के ऊपर इस तरह रखना है कि वो अंदर की गर्म हवा को बाहर की तरफ खींचे। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। पंखे की सिमत यानी इसकी डायरेक्शन बहुत अहमियत रखती है। याद रहे, पंखे का रुख कभी भी राउटर के सुराखों की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया तो बाहर की धूल मट्टी राउटर के अंदर जमा हो जाएगी और उसके सर्किट को खराब कर सकती है। मकसद गर्म हवा को बाहर निकालना है, ना कि धूल को अंदर धकेलना। तो नतीजा ये निकला कि इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में हो सकती है, बस इसके लिए सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर इस सारी बात का खुलासा एक लाइन में किया जाए तो वो ये है, एक ठंडी डिवाइस ही एक तेज़ डिवाइस है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, डिवाइस का गर्म होना सुस्त इंटरनेट की एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा हीट सिंक या फ़ैन कारकर्दगी को बहुत बेहतर बना सकता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अपनी डिवाइस को ठंडा रखकर हम अपने इंटरनेट की रफ्तार को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाकई एक सोचने की बात है कि ऐसे और कितने छोटे और आसान तकनीकी हल हमारे आसपास मौजूद हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को